बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के साथ में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से पाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। पापा ने कहा, तुम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई पाप नहीं। तुम बड़े उमंग से पाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न में पापा ने पूछा, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घूट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जिसे बार बार घोटने की दरकार है? उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। यही मुख्य अभ्यास है। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। ये बात पक्की करनी है कि हम आत्मा हैं, पहला पार्ट। और दूसरा कि परमात्मा बाप है, हम आत्माओं का पिता है और वो वर्षा देने आई है। ये बार बार अभ्यास करो। गीत में है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। और शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं कि हम पापा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा पापा, सबका पापा है। पापा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का पाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी। कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। लेकिन हद में होगा ना। चाहे काउंटिंग कोई भी करे, पर वो कहीं ना कहीं जा कर के एंड करेगा। लेकिन जो बेहद की मिल्कियत है उसको काउंट नहीं कर सकते। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहे के शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। ये पूरा नाटक हार जीत का खेल है।
बाबा राम हमें आकर के राज्य देते हैं और रावण आकर के वो राज्य छीन लेता, माया बिल्ली छीन लेती है। इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबर पार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो पापा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई, क्यों जाते, क्या लेने जाते हो। दुनिया वाले देखते हैं कि रोज सवेरे सवेरे बच्चे दौड़ करके जा रहे हैं, जरूर पूछेंगे कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, क्या मिलता है जो रोज जाते हो। यह तो और कोई समझ न सके, क्या मिलता है दिखा नहीं सकते कि और कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दुनिया में इस तरह की बातें भी कोई नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के पास जा रहे हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्र पौत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा पाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं पाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। ये कल्प में एक ही बार मेला लगता है, हर 5000 वर्ष बाद संगम पर लगता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन, तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक जाती है तो गुरुओं के पीछे जाती है शांति के लिए। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। अब जो है साधु सन्यासी भी जंगल में नहीं मिलते, नहीं रहते, अब वो भी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। पापा ने कहा
कि बिना योग बल के कर्मेंद्रियों का वश में हो जाना ये इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद न हो। लाखों वर्ष की बात यदि हो जाए तो मेमोरी में बिल्कुल याद ही ना आए। पापा कहते 5000 साल की ये साइकिल है, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ तो तुम बच्चों को याद आ जाता है। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाते, तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकते। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना। शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, तो ब्रह्मा बाबा को उछल आई ना। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे। छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। यदि किसी के पास प्रॉपर्टी हो, अथाह प्रॉपर्टी हो, और अचानक से वो सब कुछ छोड़ दे, हाँ, तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले पागल कहेंगे ना। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा को लोग कहते इनको बैठे बैठे क्या हुआ। धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया। साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। सोचो कैसे मिलेगी, कोई जो है व्यवस्था आगे का पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन परमात्मा पे दृढ़ निश्चय हो गया कि हमें विश्व की बादशाही मिलनी है। हम मिलेगी बाद में, लेकिन सब कुछ एक धक से छोड़ दिया। क्या होगा कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एक ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि पापा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना। कृष्ण बैकुंठ का है,
उनको तुम छुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। जहाँ होगा वही मिलेगा ना, तो वहाँ तो जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस से मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। दुनिया में भी अभी भी कहीं कहीं जो है प्रिंस प्रिंसेस राजा राजधानी चलती है, लेकिन सभी क्या है, नर्कवासी हैं, तमो प्रधान हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। हम किस प्रिंस प्रिंसेस को चाहते हैं? स्वर्गवासी प्रिंस प्रिंसेस चाहते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा अभी तुम सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोड पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनके ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? पापा ने कहा जितने घोटोगे, जितना विचार सागर मंथन करोगे, ये नॉलेज तुम्हारा अपना हो जाएगा। नॉलेज अपना हो जाएगा जब विचार सागर मंथन करेंगे, उसको घोटेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, और फिर जब इस अभ्यास से, इस पुरुषार्थ से नॉलेजफुल हो जाएंगे तो औरों को भी समझा सकेंगे। सिर्फ सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यह तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें पापा क्या कर सकते हैं? बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। श्रेष्ठ बनने का, अच्छा बनने का जो दो रास्ता बाबा ने कहा कि एक योग बल के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करो, और दूसरा दैवी गुण धारण करो। एक तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इबिल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नंगा होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। मुख्य मुख्य जो झाड़ के विषय में नॉलेज है वो पापा ने बताया है। एक एक आत्माएं, पत्ते क्या, एक एक आत्माएं, तो हर एक एक आत्मा के बारे में कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। पापा ने कहा झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं,
तो बाप भी मूल बात समझाते हैं। मूल बात क्या है? बीज और झाड़। बीज और झाड़, झाड़ में जो मोटे मोटे ब्रांचेज हैं, हर धर्म है, पंथ है, सबके बारे में बाबा थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताते हैं। तो मुख्य बात है बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर है। एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गति सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो फूल को राम कह करके आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, पूरी माला जपने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा वो एक फूल जिसको राम कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, उन्हीं को याद करना है। बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी प्रति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनके यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। बाबा ने बड़ी कोई बात बताई कि शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कारण बताया बाबा ने कि यदि रचता कहेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि कब रचना की। कब रचना की? तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को, प्रजापिता ब्रह्मा को ही जो है वो कहेंगे कि रचता फाइनली शिव बाबा ही है, लेकिन क्या रचता है ये जानना जरूरी। आत्माओं को नहीं रचता। बाबा कहते कि मैं आत्माओं का निर्माण नहीं करता हूँ, मैं क्या रचता हूँ? नई दुनिया रचता हूँ। नई सृष्टि की रचना में नई दुनिया, माना एक एक कल्प जब पूरा होता है तो फिर जब दुनिया पुरानी होती उसको नई बनाते हैं, इसको कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना, एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो पापा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। इस पूरी सृष्टि का हेड जो है, सिजरे का हेड जो है वो ब्रह्मा बाबा है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो।
जो बुद्धिमान हैं वह अच्छी वृत्ति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, पहली बात याद करो, और दूसरा पवित्र बनो। ये दो मुख्य बातें हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसको पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाएं कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण का जहाँ जहाँ मंदिर देखेंगे बिरला बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बारे में जानते कुछ भी नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, पहले ज्ञान, आधा कल्प हम ज्ञान के प्रारब्ध में होते हैं, फिर भक्ति करते हैं और अंत में भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य करते हैं। जब भक्ति पूरी होती तो भक्ति से भी वैराग्य आता, तो पुरानी दुनिया से भी वैराग्य। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब कपोड़े हैं। ऐसा समझना कि फिर नाटक में हमें आना ही नहीं पड़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं है। और चूंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी जब कहते हैं तो आत्मा बुदबुदा है और सागर में मिल जाएगा, ये भी संभव नहीं है। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। जाकर के परम धाम में बैठ जाए उनको तो एक्टर कहेंगे ही नहीं। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा लेने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। यदि ऐसा सोचते कि ड्रामा में होगा तो अपने आप मिल जाएगा तो फिर जाकर बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, योग बल की ताकत से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सच्चे सेवाधारी का मतलब ये नहीं सिर्फ ज्ञान सुना देना, वो ज्ञान कैसे जो है कमजोर आत्माएं अपने अंदर धारण कर सके, उनमें बल भरने का काम करने के निमित्त बनना, ये सच्चे सेवाधारी की निशानी है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। मुद्रे के सार में था, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं, तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी।
तेरी यादों में जो पल बीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी